मैं दो अलग अलग समय दो अलग अलग बातें कहती थी। जब मैं बॉय के रूप में थी तो मैं कहीं की प्रिंसिपल थी। मुझे लगता है कि बहुत सही समय पर मेरे पिताजी ने वहाँ से मुझको मोड़ा। थोड़ी जब बड़ी होने लगी, पटना से लेकर के यहाँ से दिल्ली, बरेली, कलकत्ता, कहाँ नहीं, लगातार ताबड़तोड़ प्रोग्राम होते रहे। वो पता बताते थे ना कि पटना 8000001। उन्होंने खुद पूछा कि क्या आप मेरी जिंदगी में शामिल होंगी। लाइट, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी विश्वास और आप सबका स्वागत है मेरे इस घरेलू स्टूडियो में, जिससे यानी इस लाइट कैमरा एक्शन से मेरा रिश्ता है जन्म से भी बहुत पहले से। सीतामढ़ी जो जन्मस्थली है जगत जननी माता सीता की, और वहीं मेरा भी जन्म हुआ। 2.5 पौने 3 साल की उम्र से मंच पर हूँ नृत्य और गायन की प्रस्तुति देते हुए। उसके बाद फिर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस ईयर में वंडर ऑफ द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस ईयर घोषित किया गया इसी बेबी पल्लवी को, और कुल मिला के संगीत नृत्य के साथ चल पड़ी अपनी यात्रा। मंच पर तो आपकी पल्लवी 2.5-3 साल की उम्र से ही आ गई थी, जब सबसे पहले उसे मौका मिला था शिक्षा मंत्री के सामने गायन और नृत्य प्रस्तुत करने का। फिर एक और अध्याय जुड़ा जब मैं पिछले जन्मों की बात करती थी। अब मुझे भी हंसी आती है। जब पहली बार मुझे स्कूल लेके जाया गया तो जैसा कि हमेशा होता है, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे से फीडबैक लेना, तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारा स्कूल कैसा लगा। आई सेड कि हाँ ठीक था। बोले ठीक था मतलब? बोले कि हाँ मेरे स्कूल जैसा नहीं था। बोले तुम्हारा कौन सा स्कूल? बोले मेरा स्कूल वो चौड़ा पहाड़ में जो स्कूल है जहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ, वहाँ मेरी घूमने वाली कुर्सी है। तो वहाँ पे वो एक बड़ा सा झटका लगा मेरे पिताजी को। फिर मैंने चलने से पहले डांस करना शुरू किया। 2.5 पौने 3 साल के उम्र में जब स्टेज परफॉर्मेंसेस मेरे होने लगे तो पिताजी हमेशा कोशिश करते थे कि हर बार मेरा नया कॉस्ट्यूम हो। बर्थडे का नया कॉस्ट्यूम बन के आया, वो डांस का लहंगा ही था, घाघरा उसे कहना ज़्यादा उचित है। वो बन के आया तो पिताजी ने कहा कि पसंद आया तुमको? मैंने कहा कि हाँ ऐसा तो मेरे पास पहले से है, मेरा कोलकाता में भी है, मेरा दिल्ली में भी है। फिर से आसमान से गिरने की बारी थी कि वो एक 4-5 साल की लड़की जिसने कभी सीतामढ़ी से बाहर अभी कदम भी नहीं रखा है, वो दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ते की बात क्या कर रही है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ प्रोफेसर्स और दूसरे पत्रकार मित्र थे, उन लोगों से पिताजी ने चर्चा जब की तो पता चला कि ये पारासाइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। पारासाइकोलॉजी के वर्ल्ड हेड डॉक्टर यान स्टीवेंसन और उनकी पूरी टीम, और इंडिया हेड डॉक्टर सतवंत पसरीचा, इनकी टीम मुझ पर रिसर्च करने के लिए आई। मुझ पर इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर उस केस पर स्टडी करने आई, जो केस एक नहीं बल्कि बीते 2 अलग अलग जन्मों की कहानी कहता था। और मैं कह नहीं सकती कि उस समय मेरी पर्सनैलिटी कैसी थी, लेकिन हाँ मैं 2 अलग अलग समय 2 अलग अलग बातें कहती थी। वंस आई वॉज अ गर्ल, वंस आई वॉज अ बॉय। तो जब मैं बॉय के रूप में थी तो मैं कहीं की प्रिंसिपल थी, ऐसा मैं बताती थी। और उसके बाद क्या हुआ, जो शोधकर्ता आए थे उन लोगों ने माता जी से कहा कि अब ये बेटी मुझको दे दीजिए, और असल लड़ाई वहाँ से शुरू हुई। मेरी माताजी ने पूरा घर सिर पे उठा लिया, पिताजी के साथ खूब झगड़ा हुआ कि एक ही बेटी है और इसको पागल बनाने के लिए कौन देगा। तो कुल मिला के मुझ पर उसके आगे का काम रिसर्च का रुक गया, और तब उन्होंने ये कहा कि आप अपनी बेटी को फिर ये सारी बातें भूलने की ओर प्रेरित करिए। और ऐसा हुआ कि उसके बाद से फिर कभी किसी ने मुझसे उस बारे में कोई बात नहीं की, और कोई बात कर न ले इसीलिए मुझको कभी भी किसी भी रिश्तेदार के यहाँ या बहुत ऐसे किसी परिचित के यहाँ नहीं भेजा जाता था। उसके बाद थोड़ी जब बड़ी होने लगी तब तक और भी ढेर सारे डांस और म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हुए, जहाँ पे पटना से लेकर के 79 से वो शुरुआत बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना एकदम बूम की तरह, यहाँ से दिल्ली, बरेली, कलकत्ता, कहाँ नहीं, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, लगातार ताबड़तोड़ प्रोग्राम होते रहे। तो मुझे लगता है कि बहुत सही समय पर मेरे पिताजी ने वहाँ से मुझको मोड़ा और पूरी तरह से क्लासिकल म्यूज़िक की ओर लेकर के आए, ये कहते हुए कि अब जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसके पास अब ठोस जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से मैंने कथक सीखना शुरू किया, शास्त्रीय गायन शुरू किया, और उसके बाद जो बनी वो मैं आपके सामने हूँ।
तो सच कहती हूँ कि जब सीखना शुरू किया ना, तो जितना मैं नाचती थी उससे कहीं ज़्यादा मेरे पिताजी मेरे पीछे-पीछे ज़्यादा उनको नाचना पड़ता था। पिताजी वैसे किसान बैकग्राउंड से आते थे। बांग्लादेश में मैंने तत्कालीन पूर्वी बंगाल में वो पूरा का पूरा किसान ही परिवार था। लेकिन मेरे पिता के अंदर मूर्तिकला और चित्रकला के प्रति अलग से आग्रह था और उसके बाद उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी को ही अपना पैशन और प्रोफ़ेशन बनाया। और जब 92 में मैं इंटर का एग्ज़ाम दे चुकी और मैंने ये फ़ैसला करके सुना दिया कि मुझको अब आगे की पढ़ाई संगीत में करनी है और उसके लिए मुझको पटना जाना है, तो पिताजी मेरे लेकर के मुझको आए और तब से मैं पटना में हूँ। अपरेंट रूप से मैं म्यूज़िक के साथ-साथ लिटरेचर को लेकर के काम कर पाऊँगी, ये संभव हुआ पटना आने के बाद। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ईश्वर की कृपा से तब मेरे सामने जागृत हुआ जब मेरे जीवन गुरु मेरे सामने आए, महाकवि काशीनाथ पांडे हुए। और बाबूजी यानी कि महाकवि काशीनाथ जी पांडे, जो कि आगे चल के मेरे पूजनीय ससुर भी बने, उनकी ही कृपा से मुझे सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान कवि की रचना से दो चार होने का मौका मिला। और उसके साथ साथ शुरुआत हो गई देश के कुछ एकदम उंगलियों पर गिने चुने वैसे कलाकारों में उस पल्लवी की गिनती शायद होने लगी जिसने कविता पर काम किया था। मुझे बचपन से ना बहुत अच्छा लगता था जब समाचार वाचन होता था दूरदर्शन पे या आकाशवाणी पे, और अंत में जो उद्घोषक या मैंने समाचार वाचक वाचिका होते थे वो पता बताते थे ना कि पटना 8000001, और ये बोलने का जो स्टाइल होता था ना, ये बिल्कुल मस्मराइज करने वाला होता था। और मुझे वही सपना आता था कि कभी मैं भी ऐसा बोलूँगी। 1993-4 से ईश्वर ने मुझको ये भी सुविधा दे दी और मैं दूरदर्शन की एंकर के रूप में मैंने एक नई शुरुआत की। और अपने होने वाले ससुर जी यानी महाकवि काशीनाथ जी पांडे के दक्ष निर्देशन में मैंने संपादन का काम भी शुरू किया। और जिस पहली पत्रिका का संपादन मुझे करने का सौभाग्य मिला उसका नाम है पवी। महाकवि काशीनाथ जी पांडे से मिलने के बाद मेरे जीवन में बहुत 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 कुछ बड़ा और निरंतर नया होता चला गया। इस कड़ी में जिस एक व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपनी एंट्री कर ली, उस व्यक्ति का नाम है अविनय। उन्होंने खुद पूछा कि क्या आप मेरी ज़िंदगी में शामिल होंगी, और ये हुआ कब? मंच पर। जी हाँ, यहीं से ज़िंदगी ने सबसे महत्वपूर्ण अपने पाँव और कदम दिखाए हम सबको। तो अविनय जी यूं तो तब तक छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जो काम करते थे वो करते थे पल्लवी विश्वास के साथ पत्रकारिता, उनके साथ एंकरिंग का काम हो या मंच शेयर करने का काम हो। और उन सब के साथ साथ मेरे एक बहुत अच्छे मित्र के रूप में एकदम जिसको कहते हैं ना 24/7 जो आपके बारे में और आपको ही इम्पोर्टेंस दे करके काम करे। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही है कि मैंने जो कुछ भी पाया है हम दोनों ने हाथों में हाथ डाल कर पाया है।